हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, निहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि इस्लाम में गोद लेने का रिवाज हराम है। वैसे तो दुनिया की हर अच्छी और इंसानियत को सुकून पहुंचाने वाली चीजें इस्लाम में हराम है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक और शेरो शायरी वगैरह वगैरह। लेकिन आज की डिबेट में बात होगी सिर्फ अडोप्शन यानी गोद लेने के रिवाज के ऊपर। इस्लाम के आने के बाद उस जमाने के अरब में ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो इस नेक रिवाज को हराम बना दिया, जिसने 1400 साल से न जाने कितने मासूम को उसके नए पहचान और मदद के लिए उठने वाले हाथ से वंचित कर दिया, और जिनकी गोदे सुनी थी उन माँ बाप के दिल को महरूम कर दिया। करोड़ों बेसहारा बच्चे और करोड़ों बगैर औलाद के माँ बाप के अरमान को चूर करने वाले फरमान की हकीकत को जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगा। तो आइए आज की इस डिबेट में कुरान और हदीसों की दलीलों के साथ इस हकीकत को भी देख ही लेते हैं। जी मिस्टर शेख साहब। जी वाईफाई का थोड़ा इशू है इसलिए जी मतलब फील हो रहा रिस्टार्ट था किया। सर, मुझे फील हो रहा था। जी एडम भाई, अभी आप जैसे बोल रहे हो ना, अब आप मेरा बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। जी करें। अभी कोई एक फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है, तो उसके आगे पीछे कोई भी उसके देखभाल करने वाला नहीं है, वो पूरा लाचार है। ओके, तो अभी मुस्लिम उसे अडॉप्ट कर रहा है या अडॉप्ट नहीं, हाँ फॉर एग्जांपल अडॉप्ट ही कर रहा है। नहीं सकता ना, अडॉप्ट कर ही नहीं सकता ना। हाँ अडॉप्ट नहीं, उसका वर्ड कुछ डिफरेंट है ना। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मुस्लिम उसको उसका एसोसिएट उसकी एज है 21। 21 में कोई क्रिश्चियन जो है, कोई जू, कोई हिंदू, वो किसी को बाप नहीं बनाएगा अपना। दैट इज बुलशिट। हाँ नहीं बनाए, इसीलिए ना, तो वहां पे वर्ड जो है मतलब बाप अबे का और डंगर, अबे और डंगर, अबे और डंगर भाई, छोटी उम्र के बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। 21 को आप सहारा दे सकते हैं कि यार तेरे पास घर नहीं है, ये मेरे घर के कोने में रह ले, ये कमरा तुझे दे देता हूं। 21 को या 20 को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं भाई। क्या पागल हो गए? पागल तो नहीं हो? किस डंगर से कोई कौन सा आर्टिकल पढ़ के आए हो तुम? हेलो बोलो शेख। जी जी एडम भाई, आप जैसे व्यू में देख रहे हो कॉन्सेप्ट को, आपके साइड से आपका ठीक है। अभी मैं बोलूंगा तो आप फिर से भड़कने लग यार जाओगे, भाई फिर क्या बात बात सुनो, करूं मैं। ऐसा करो, इंटरनेट के ऊपर सर्च करो कि लास्ट एज ऑफ एडॉप्शन क्या होगी। जो लास्ट आखिरी एज ऑफ एडॉप्शन होती है ना, मेरे ख्याल में 12 होगी या 14 होगी, बहुत तीर मार लोगे 16 होगी। 16 के बाद आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 18 प्लस पे जाके बंदे को पता होता है कि वो इंसान है, फुल मर्द है, उसके पास फुल एक्शन और रिएक्शन होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, जैद की एज क्या थी जब उसको जैद adopt किया था? था, जैद जो था वो एक स्लेव था। यू नीड हम्म, टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ जैद। जैद वाज अ मुस्लिम था या स्लेव। फिर दूसरे अबे रिलीजन का? अगर उस वक्त मोहम्मद मुसलमान नहीं था तो जैद कैसे मुसलमान हो जाएगा जब जैद स्लेव था? जैद खतीजा का स्लेव था। मोहम्मद मोहम्मद ने ओके। जब खतीजा से शादी की थी, मोहम्मद 25 साल का था। 40 साल की उम्र में नबूवत आ रही है, 15 साल मोहम्मद काफिर था। क्या है यार तुम? उस वक्त जैद कैसे मुसलमान हो गए जब मोहम्मद काफिर था? ओके, तो फिर मोहम्मद ने उसका नाम कब दिया जैद को? जैद के इच्छा से दिया या फिर जैद मना कर रहा था कि वो उसको जो रिलीजन फॉलो करता था वही रिलीजन फॉलो करना था उसको? भाई देखो बात सुनो, स्लेव अगर है तो वो मालिक का रिलीजन फॉलो करेगा ही करेगा, नहीं तो नहीं मार देंगे वो। सिंपल, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन यहाँ पे जब आपके जी पास, जी बोलिए बोलिए। शेख साहब दूसरी बात, जब आपके पास एक स्लेव है, ठीक है, और आप कहते हो स्लेव साहब आज से आप स्लेव नहीं हो, आप मेरे बेटे हो, आपका नाम जईद बिन आकड़ा बटाकरा नहीं है, बल्कि आपका नाम अब जईद बिन मोहम्मद है, और अब आप मेरे बेटे हो गए हो, वो स्लेव जो है ना सजदे में पड़ जाएगा आपके पैरों के। यार क्या बात है यार, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे बेटा बना लिया गुलामी से, और क्या चाहिए उस स्लेव को? यहां पे कंडीशन है ही नहीं। आप एक बंदे को स्लेवरी से निकाल के अपना बेटा बना रहे हो, तो भाई इस वक्त तो वो तो छलांगे मारेगा।
वो तो ठाट से रहेगा। जिस जगह पे उसे मोहल्ले वाले ठुड्डे मारते थे, उसके मुंह पे थूक मार फेंक के चले जाते होंगे, उस टाइम पे वो अब मालिक का बेटा बन गया है। भाई वो तो छलांगे मारेगा। बात ये है कि मोहम्मद ने उसकी शादी खुद कराई, कराने के बाद एक दिन उसके घर गया, उसकी बीवी को अध कपड़ों में देख लिया, और बाद हदीसों सुना है एडम में। देख लिया, बाद हदीसों के नंगा देख लिया नहाते हुए, बाद हदीसों के मुताबिक घर के कपड़ों में देख लिया, बाद हदीसों के मुताबिक बेपर्दा देख लिया। जो भी मान लो, मोहम्मद की ठिड़क चढ़ गई। वहां पे कहता है सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, सुभान है वो जात जो दिलों का हाल फेर दे। ऊंची सी बोला, उसने सुन लिया। जैद घर आया, होता तेरा जो बाप है ना, वो मेरे के ऊपर ठड़क झाड़ के गया। तो जैद फौरन बाप के पास, बाप तू ले लेना, तू ले ले। इमेजिन करो ये हालत थी उस जगह पे इस्लाम के मानने वालों का औरतों के बारे में। ले ले, तू ले ले। ऐसे ही है कि तेरा बाप घर आया, तेरी गाड़ी भी तेरे बाप को पसंद आ गई, तेरी बीवी ने कहा यार तेरे बाप को तेरी गाड़ी पसंद आ गई, तू के बाप के पास जाता है, बाप ये ले पकड़ चाबी ले ले। जैद उसी तरीके से बाप के पास जा रहा है अपने, बाप ले ले, मेरी बीवी तू ले ले, तुझे पसंद आ गई है। अल्लाह कुरान में आयत क्या देता है, जब जैद को अब अपनी बीवी की जरूरत नहीं रही तो हमने तुम्हारी शादी उससे कर दी। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? गाड़ी है ये, खोता घोड़ा है जिसपे उसने सफर करना था, अब जरूरत नहीं रही, उसके बाद दो चार और आ गए। घर था ये, जेवर था, तलवार थी कि जैद को अब जरूरत नहीं रही है तो हमने उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी है। क्या क्या कहता है इंग्लिश में, जैद हैड नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर। जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही। उर्दू में क्या कह रहे हैं, जब जैद ने इसे अपना, इमेजिन करो, दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। यार बीवी की जरूरत नहीं, क्या मतलब है? हाजत पूरी करने लिखा ना उर्दू में। आजत जरूरी भी लिखा हुआ है और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो लेकिन अगर उर्दू में देखो, अरबी में देखो, फलम्मा कज़ा ज़ैद, जब ज़ैद को जरूरत खत्म हो गई, उसकी जरूरत नहीं रही। मिनहा, फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिनहा, जब ज़ैद को उसकी कोई कज़ा हाजत जरूरत नहीं रही तो हमने तेरी शादी कर दी उसके साथ। इमेजिन करो एक औरत को इस आयत में कितना जलील किया गया है जो किसी दूसरे की बीवी है। यार शेख साहब मेरे साथ हो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जी 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 आ रही है, बोलिए सुन रहा शेख साहब, आपके मोहल्ले में एक दोस्त है आपका, आपको अपने दोस्त की बीवी के ऊपर ठड़क चढ़ जाती है, क्या आप बगैरत कहलाएंगे, हाँ या ना? हूँ। थोड़ा मुझे उर्दू उतना परफेक्ट नहीं है आपके जैसा। आप हिंदी परफेक्ट है? हाँ आप हिंदी में बोल लीजिए, समझ सकता हूँ। अमित जरा मेरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करें। जी जी नहीं वो लास्ट का जो वर्ड बोला, लास्ट का जो आपने वर्ड बोला था ना, बस ये उतना। ठरक को हिंदी में ट्रांसलेट करें कि आप नहीं, नहीं, अपने दोस्त की बीवी के ऊपर ठरकी हो गए, नहीं, तो क्या आप बगैरत बगैरत कुछ कहलाएंगे कि बोला नहीं था। कहलाएंगे? आप अच्छा, बगैरत की आप ट्रांसलेशन कर दीजिए इनके लिए। भाई ये तो समझ में आया होगा ना अरे इनको। ठरकी ठरकी हाँ। ठरकी ठरकी ओके, कहलाएंगे या नहीं ओके, कहलाएंगे? हाँ सर, हाँ, हवसी तब तो कहलाएंगे कि मतलब- नहीं कहलाएंगे? जी 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 बिल्कुल। तो भाईजान ये उस आपके नबी ने situation हरकत की। और फिर अगर आपका जी। दोस्त जो है वो आपका बहुत ही जिगरी दोस्त हो, वो कहे यार मुझे अब इस बीवी की जरूरत नहीं, तू ले ले, और आपको ओके चलो और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, तुम तलाक दे दो मैं शादी कर लेता हूँ, तो अब तुम्हारा जो दोस्त है वो महा हरामी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? करेक्ट। तो सर यही काम हो रहा है, एक तरफ महा हरामी है और एक तरफ ठरकी है, और कुरान उसको जो है ना एक्सॉल्ट कर रहा है। अब खुद सोच लें, बाकी मेरी एंड ऑफ डिस्कशन है। यार शेख साहब देखो, आप जो आर्ग्यूमेंट लेके आए थे वो भी तबाह बर्बाद हो गया। नहीं साहिल भाई, नहीं हुआ? अभी अभी आपने जो बोला था ना, एडम एडम भाई ने जो बोला था कि आयत आई इसलिए कि नबी जैद की बीवी से शादी कर सके। ओके, तो क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन यहाँ पे जो 33:5 को जो कनेक्ट कर रहे हो आप उस आयत से,
मैं नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो नंबर 1। और ओके, तो आपके उसका कुछ स्कॉलर्स कनेक्शन करते ही हैं, नहीं है। आपके स्कॉलर्स करते हैं कि 33:5 में अल्लाह ने अडॉप्शन खत्म की थी, ठीक है। अच्छा अच्छा मुझे एक लेकिन बात एक बात बताएं, बताओ शेख, हाँ जी जी। लेकिन 33 की शेख सुनना भाई, 37 पर ही है। हाँ सॉरी साहिल साहब कंटिन्यू। नहीं एडम साहब, इसमें सिर्फ एक मुद्दा ये उठता है ना शेख, अगर देखो जैद बिन मोहम्मद अगर होता जैद, तो क्या नबी उससे शादी कर पाते जैनब से? समझा नहीं आपका सवाल मुझे। जैद बिन मोहम्मद नाम दिया था ना रसूलुल्लाह ने, हम्म। ओके। अगर ये आयत नहीं उतरती कि हम्म आपने अपना नाम नहीं देना है, ठीक है, तो हम्म। वो होता जैद बिन मोहम्मद। और अगर वो जैद बिन मोहम्मद होता तो क्या रसूलुल्लाह जैनब से शादी कर पाते? आप 33 37 के बेसिस पे बोल रहे हो यार ना मैंने जो सिंपल सा सवाल आप? किया है, आयत को छोड़ दो अभी, हम्म आयत को छोड़ दो, मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूं कि अगर जैद जो है वो जैद बिन मोहम्मद ही रहता, तो क्या हम्म। नबी अपनी बहू से शादी कर पाते जैनब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली exactly. शादी करना था करके ये नाम हटाने वाली आयत अल्लाह ने यानी रसूलुल्लाह ने उतारी। अब समझ में आया एडम साहब क्या कह रहे हैं आपको? ओके साहिल भाई, एक एक क्वेश्चन है आपको इसी 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 टॉपिक पहले पे। ये समझा। हाँ हाँ, वही वही उसी के रिलेटेड ही है। ओके अभी आपने बोला कि जैद जैद जो था स्लेव था। ओके, पहले तो नबूवत से पहले। पहले था, हाँ करेक्ट करेक्ट। और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए उनके नहीं कन्वर्ट प्रॉफिट हुए, की किसने कहा कन्वर्ट हुए? मोहम्मद ने पहले उसे बेटा प्रॉफिट। नहीं, बनाया था। गोद लेने के टाइम पे या कभी की बात कर रहे हो शेख, कभी की बात कर रहे हो? मतलब गोद लेने के टाइम पे उसकी एज एज नहीं, मतलब क्या अभी थी? तभी इस्लाम तो था ही नहीं। हम्म। गोद लेने के टाइम पे तो इस्लाम था ही नहीं, नबूवत आई नहीं है, रसूल को तो मालूम भी नहीं है अल्लाह नामी चीज क्या है, जिब्राइल कौन है, कुछ नहीं मालूम है उस अल्लाह के रसूल को, भटके हुए थे वो। ओके। तो वो टाइम पे तो इस्लाम था ही नहीं जब गोद लिया। हम्म। तो फिर साहिल में अगर स्लेव थे तो एज क्या थी उनकी जैद की? यार बचकाना था जैद, तकरीबन जो आप आपके बच्चे को भी स्कॉलर्स स्लेव लिखते बना हैं, सकते हो। जो आपके हाँ स्कॉलर्स लिखते हैं वो हम्म। तकरीबन 14-15 साल का था जिस वक्त मोहम्मद ओके। ने उसको अपना बेटा बनाया था। और उस वक्त मोहम्मद भी काफिर था और जैद भी काफिर था और खतीजा भी काफिर थी। इररिस्पेक्टिव, अगर जैद 50 साल का होता ना तो भी मोहम्मद अगर उसे अपना बेटा बना लेता उस वक्त, तो 50 साल के बाबे ने भी उसके पांव में गिर जाना था। क्यों गिर जाना था? क्योंकि वो स्लेवरी से निकल के बराबरी की सतह पे आ रहा है। वो नहीं, ये नॉर्मल पॉइंट इंसान नहीं है। एडम लेकिन साहब, बेटा ये नहीं है ना पॉइंट एडम भाई लाने का वहां पे। मकसद क्या है? पॉइंट हम्म। लाने का तुम्हारा ये क्या है, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या देना चाह रहे हो, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा यार, और वही ना इससे साहिल पहले भाई। शेख साहब, एक मिनट शेख साहब, एक मिनट हम्म, रुको यार। दोस्तों, या जो भी है, दुश्मन हमारा कोई अगर हमको दुश्मन समझता है भाई, ये हम लोगों को वोट वाले फेक व्यूअरशिप की कोई भी जरूरत नहीं है, रत्ती बराबर भी जरूरत नहीं। अगर हमारा कोई सपोर्टर कर रहा है तो मैं उसको बता देता हूं कि हमारे चैनल को फेक व्यूअर्स की, लाइव व्यूअर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बराए मेहरबानी कोई अगर ऐसा बीच बार में एक आध महीने में अगर हमारे चैनल पे बोट बोट लगा रहा है, बोट या बॉट जो भी कहते हैं, तो मत करो ऐसा, ठीक है। और कोई दुश्मन लगा रहा है, यानी जो हमको दुश्मन समझता है, हमारे चैनल को नीचे गिराने के लिए अगर वो लगा रहा है, तो भाई क्यों पैसा खर्चा कर रहा भाई? मत कर, कोई मतलब का नहीं है पैसा डाल के। ये इससे पहले कई लोगों ने लगाए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जी शेख साहब कंटिन्यू। जी साहिल भाई, अ, अभी आप बोल रहे हो कि जैद प्रॉफिट ने जैद का नाम चेंज किया, राइट? तो पहले जैद का नाम क्या था? पता नहीं, किसी को जैद पता है? बिन हारिसा, जैद बिन किस हारिसा। हाँ, चले तो वो भी चले, मुस्लिम या के तो नाम ही पहले है ही ना? खत्म कर दिया।
अबे डंगर, जब इस्लाम आया नहीं तो हारिस नाम मुसलमान कैसे हो गया? तो फिर आप ये क्लेम कैसे कर सकते हो कि वहां पे उन्होंने प्रॉफिट ने उनको बेटे का नाम बेटे को नाम दिया था यार तो इसलिए यार वहां पे शेख, तू हारिस को आना पड़ा। वाकई में शेख, तुम वाकई में बेवकूफ हो क्या? साहिल भाई तुमको नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तुमको खुद को समझ में आ रहा? इस्लाम कभी आया? रसूल रसूल है करके कभी मालूम पड़ा उनको? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? किसने फ्यूजन की बात लगाया? नहीं है, क्योंकि आपको एडम मालूमात भाई, है कि नहीं मालूमात है? नहीं नहीं, एडम भाई क्या बोल रहे हैं कि वहां पे यार वो एडम जो को छोड़ उन्होंने दे अडॉप्ट। शेख। एडम सुन शेख, एडम को अभी छोड़ दे, एडम की बात छोड़ दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह मुसलमान कभी हुए थे या उनको नबूवत कभी मिली थी? ये आपको पता है, नहीं पता है? जो 40 इयर्स के बाद में। ओके, जब नबूवत मिली थी रसूल को मालूम था मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक नबी हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब 40 साल से पहले रसूल, और वहां पे कोई इस्लाम इस्लाम नहीं था, इस्लाम का नामो निशान नहीं था। आप समझ में आई बात? जी जी, सब लोग, आप बोल रहे हैं सब ओके, लोग क्रिश्चियंस थे या कोई भी धर्म अरे के? कुछ भी किसने थे, कहा? क्रिश्चियन थे, मुशरिक थे, कुछ भी थे, मुसलमान नहीं थे। कुछ भी थे, करेक्ट। लेकिन आप कोई मुसलमान दूसरे नहीं थे। रिलीजन में मोहम्मद नाम आपने सुना है, जैद नाम आपने सुना है? यार हाँ, कसम से ये इतना बेवकूफ है ना भाई। अरे शेख, ये नाम जितने भी मुसलमान नाम बने हैं ना, ये रसूल के रिसालत और वो मुसलमान और इस्लाम आने के बाद तुम लोगों ने मोनोपोली लगा दी कि ये ये इस्लामिक नाम अरबी है। ये नाम कोई सारे के इस्लामिक सारे नाम नहीं था। मुसलमानों के हो गए। हाँ, अरबी नाम हाँ सारे मुसलमानों के कर दिए तुमने। तुमने अरबी अरब अरब लैंग्वेज के ऊपर मोनोपोली बना दी है, और कुछ नहीं है। हाँ जो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे आपके इजिप्ट के अंदर, जो अरबी बोलते थे, सारे अरबी बोलते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। सीरिया एक अरबिक थी वहां पे, उन सबके नाम ऐसे थे। हारिस नाम इज बेसिकली अ क्रिश्चियन नेम टू बिगिन विद। क्यों? इसका मतलब होता है गार्डियन एंजल, प्रोटेक्ट करने वाला एंजल। तो हारिस नाम इज बेसिकली अ क्रिश्चियन नाम, जैद नाम इज बेसिकली अ जूइश नेम। द होल आइडिया इज कि तुम लोगों ने गेम डाल दी के बाद में अरबी में जो भी नाम होगा वो हमारा है। हाँ, यार बुलशिट है भाई उस इस्लामिक है। वक्त। हाँ, समझा क्या? अभी भी नहीं समझा? जी जी, समझा। ओके, आई होप कि अगली बार ये बेवकूफी वाला सवाल नहीं करोगे। तो अब मेन मुद्दा जो है उस पे ये है कि नबी को जो ठरक जगी हुई थी जैनब को देख के, उसके लिए एक इतना अच्छा जो सिस्टम था एडॉप्शन का, नाम देने का, रसूलुल्लाह ने उसको खत्म करा दिया। क्योंकि आपने खुद अभी एग्री किया था कि अगर वो जैद बिन मोहम्मद रहता तो रसूलुल्लाह जैनब से शादी नहीं कर पाते। जी जी, तो भाई फिर अब इस गंदगी में क्यों आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी भाई। साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है या फिर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा है? आप, तेरा क्या सवाल बचा है भाई? साहिल भाई, मैं तब से वही बोल रहा हूँ, अभी आप घुमा फिरा के बोल रहे हो। नहीं नहीं, क्या मैं सवाल ये है? बोल फिर रहा से हूँ कर, ना। क्या सवाल? हाँ, हाँ। वही ना साहिल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे अब जाहिर चाहे किसी का एज का था या फ्यूचर में भी, ठीक है, तो अगर हम्म। अडॉप्ट कर रहे हैं वो किसी भी रिलीजन का है तो वहां पे कन्वर्जन की बात ही नहीं हो रही है ना। वो जो भी रिलीजन तो चाहे वो हम जो कब पहले फॉलो करते कन्वर्जन थे वही विन्वर्जन फॉलो की कर। बात? शेख, हमारा ऐतराज तो अभी मैं, कन्वर्जन नॉन जी 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 कन्वर्जन पे है ही नहीं। हमारा जी ऐतराज इस बात पे है कि एडॉप्शन या किसी यतीम बच्चे को अपना नाम देना, ये एक हम्म, बहुत अच्छी चीज है। और जिसको आप एडॉप्ट करते हो उसको अपना बच्चा ही समझते हो, बच्चे की तरह ही पालते हो। लेकिन रसूलुल्लाह को क्योंकि जैनब पसंद आ गई थी, इस वजह से उन्होंने इतने अच्छे सिस्टम की बैंड बजा दी और रोक दिया। हमारा ऐतराज इस पे है, ना कि वो कन्वर्ट करा रहे नहीं करा रहे। कन्वर्जन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है। हाँ, साहिल भाई, समझ में आया अभी? जी साहिल भाई सुनिए ना,
हाँ सुनाओ। जी जी। अभी यहाँ पे आप किसी को एडॉप्ट कर रहे हो और उसे बेटा नहीं हाँ मान रहे हो। अब हाँ प्रॉफिट की बात ही छोड़ दो वहां पे, मैं आपको सिंपली ओके बोल रहा हूँ। ओके, ओके बेटा नहीं मान रहे हो, हाँ उसको किसी हाँ और रिलीजन का भी है, लेकिन वो उसका पहले का जो रिलीजन से बिलोंग करता है वही फॉलो कर रहा है, वही नाम उसने रखा, खुद का रखा हुआ है। ठीक है, वो बस ओके। आपके क्लोज है। अगर वो फ्यूचर में इनकेस आपके क्लोज तुम्हारे है, घर में रहेगा, आपके बेटे का, तुम्हारे घर में आपका रहेगा, ब्लड रिलेशन नहीं है, तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे घर में रहेगा, घर में तुम्हारे घर में रहेगा अडॉप्ट करने के बाद। एडॉप्ट करने के बाद, हाँ, अगर घर हाँ में ही अगर, रहेगा, हाँ फिर अगर अगर, वो हाँ चपेड़ मार के मुंह तोड़ू तुम्हारा, तुम अडॉप्ट कर ही नहीं एडम सकते, में, चलो घर में कैसे रहेगा? तुम अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, घर में कैसे रहेगा? क्या बच्चे वाली बात कर रहे तो हो? यहाँ पे अगर वो एडल्ट, यार सुनो भाई, शट अप, लिसन, अगर वो एडल्ट है, तुम्हारी बीवी को उससे पर्दा करना है, अगर वो एडल्ट है, तुम्हारी बेटियों को उससे पर्दा करना है, वो तुम्हारे घर में कैसे रहेगा? तुम लिविंग में खाना खा रहे हो, तुम्हारी बीवी खाना नहीं करती, बुर्का पहन के खाना खाएगी, तुम्हारी बच्चियां खाना नहीं खा सकती डाइनिंग टेबल पे बैठ के, कैसे रहेगा घर में? एडॉप्शन खत्म कर दी तुम लोगों ने, जब उसको अपना नाम नहीं दे रहे तो भाई तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। क्या पागल हो, तुम्हारा IQ -200 पे है क्या? यार देख, मैं असल से एडम साहब ये जो बताना चाह रहा है ना, ये असल में ये जानबूझ के कर रहा है या पता नहीं, लेकिन वैलिड सवाल भी हो सकता है। मैं इसको डिफरेंस बता देता हूँ कि ये क्या नहीं समझ रहा है शेख। एक ये होता है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, ठीक है, यतीम खाने में जाते हो, क्योंकि अभी तो यतीम खाने हैं, या कहीं से भी आप एक बच्चे को अडॉप्ट करते हो। एक चीज ये हो गया। एक चीज ये हो गया कि आप, कोई एक अडल्ट है, उसको आप सहारा देना चाहते हो कि यार मैं इसको जॉब पे लगा दूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। जिसको आप और सर सहारा आप जिसको, देते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी ले बड़े रहे हो ना। साहिल इंसान को, मैं आपको ऐड कर दूं थोड़ी सी हाँ बात, जिसको आप जी जी सहारा देते प्लीज, हो ना, उसको सर आप अपने घर में नहीं रखते, घर की साइड वाले घर पे गेस्ट नहीं हाउस में रखते रखते हो। हो। हाँ, अगर कोई गेस्ट हाउस यस आपके पास है जिसका आउटसाइड डोर है कि यार यहाँ से जाओ, यहाँ से आ जाओ, आप घर में इंटरफेयर ना करो, गेस्ट हाउस में रखते हो या इनेक्सी में रखते हो, जो घरों के पीछे बनी होती है इनेक्सीज, आपके साथ वो रोज नहीं बैठा होता, नंबर 1। नंबर 2, इस मुसलमानों के साथ नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी बच्चे को सहारा दूं, मैं अपने लिविंग रूम में बैठा लूंगा, क्योंकि मेरी बीवी को उससे पर्दा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्दे नहीं चल रहे हैं, हम फिर भी घर में बिठा के खाना कटा खिला देंगे, उसके बाद अच्छे जाओ अपने कमरे में चले जाओ भाई, दरवाजा बंद कर लो। मगर एक मुसलमान, दिस इज लाइक, क्या पागल हो गया साहिल भाई? सॉरी, कंटिन्यू करें, पता नहीं हाँ, मैं। नहीं नहीं शेख समझ में आया, ये लास्ट ट्राई कर रहे हैं हम लोग तेरे ऊपर। साहिल भाई, आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना, उस पर्सन की। नहीं ले रहा हूं, क्यों लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं? आपकी भाई आई जस्ट साहिल भाई वांट टू, आयत की बात कर। सुन भाई, यहाँ पे हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हो जो आप मुद्दा लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस चीज की बात कर रहे हो कि इस्लाम के हिसाब से आप किसी यतीम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। दोस्तों, आप लोग कमेंट करने के लिए अपना दिल बड़ा कीजिए और शर्म और कंजूसी को छोड़िए, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।